बिन बुलाए बाराती जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया था, मगर मेरी पत्नी एकाएक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इनके बुरे दिन आने लगे हैं, तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है, मेरे मरने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कोई इसकी आबरू को तार-तार न करे, यही गम ज़्यादा मुझे खाए जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बंद हो गई और वो रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में बैठी ही थी, उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का विवाह मेरे इस बेटे से करा दे। मैं वादा करता हूँ कि बच्ची को ताउम्र कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता मंजूर है, क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत सुहाना सफ़र है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफ़र में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को ऐतराज़ न हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूँ। सब कहने लगे, वाह वाह, क्या बात है हुजूर। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया। बीच में एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अवसर को देखते हुए समझता हूँ कि लड्डू से यहीं सबके मुंह मीठा हो कराए जाएं। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि हम सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही कुछ क्षण बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा और उसके दोनों बाप, जो सज्जन और लड्डू बांटने वाला शख्स, सब के सब गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास न घड़ी, न चैन, न बटुआ, बल्कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ 6 लोगों की ग्रुप पूरी बस को मुकम्मल तौर पर लूट कर भाग चुका था। ज्ञान, कृपया बिन बुलाए, बिना सोचे समझे और बिना निमंत्रण के कहीं किसी भी विवाह में बाराती न बने, नहीं तो गए काम से। ज्ञान समाप्त। धन्यवाद।